हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के NCERT's एट अ ग्लैंस के सीरीज में। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो रात के टाइम में हमें जो ट्विंकलिंग या फिर जो चमकते हुए चीज़ें दिखाई देती हैं वो दरअसल हैं क्या, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, हमारा सोलर सिस्टम क्या है और उसमें हमारे अर्थ जो हमारा प्यारा अर्थ है वो किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, इन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, इफ यू लुक एट नाइट इन द स्काई इट सीम्स टू बी फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइटर अदर्स आर डिम। जब कभी भी आपको टाइम मिले मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हमने बचपन में सभी ये काम किए हुए हैं, रात के वक्त ना जब आप फ्री हो तो बाहर आइएगा, आसमान की ओर देखिएगा, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स और यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच शाइन। चंद बहुत ही ब्राइटर होते हैं और चंद बहुत ही डिम होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही चमकदार भी होते हैं और चंद कम चमकदार भी होते हैं। तो दरअसल ये सभी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज़। और हम कई बार ये भी देखते हैं कि चांद जो है वो कभी कभार फुल मून होता है और कभी कभार वो दिखता ही नहीं है, जिसे हम अमावास्या भी कहते हैं। सो ये सभी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सोलर सिस्टम, हमारे यूनिवर्स से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सभी जो चीज़ें हैं इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, यानी कि द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। तो जो कोई भी चमकदार चीज़ हम देखते हैं, इवन चंद चमकदार नहीं होते बट वो बाकी के ऑब्जेक्ट से अपनी चमक लेते हैं, तो उन सभी को दरअसल सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ गैस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो इन सभी चमकदार सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं कलेक्टिवली। तो चंद बड़े चंद छोटे, और हमारा सूर्य जो है सन, इट इज ऑल्सो एक्चुअली अ ह्यूज स्टार। So while watching in night sky, we notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. तो जैसा कि हम देखते हैं रात के वक्त इस तरीके के पूरे सितारे जो वो जगमगाते हैं, लेकिन हमें कई बार इन सितारों में चंद शेप्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटे से हॉर्स टाइप या फिर एक बीटल टाइप एक शेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी शेप्स को जो है हम दरअसल कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स कमिंग टुगेदर टू मेक अ पैटर्न, और अ पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। और उर्सा मेजर जो है वन सच कॉन्स्टिलेशन है। तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं दरअसल ये उर्सा मेजर की है, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका नाम उर्सा मेजर रखा हुआ है इस पैटर्न का। So in ancient times, people used to determine directions during the night with help of stars. The North Star indicates the north direction and is called as pole star. ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी जुड़ा हुआ है। 3 किंग्स होते थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में सुनकर उनके पास आना चाहा, उन्हें गिफ्ट देना चाहा, तो उन्होंने पोल स्टार को ही फॉलो किया हुआ था। तो एंशिएंट टाइम्स में और मेडिवल टाइम्स में भी ज़्यादातर ट्रैवलर्स इन्हीं कॉन्स्टेलेशंस, इन्हीं स्टार्स का इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे। एंड फाइनली इस तरीके के कई हमें सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारा अर्थ है दैट इज सोलर सिस्टम, इस बड़े यूनिवर्स में जहाँ पर हम रहते हैं इट इज एक्चुअली सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी का ये एक हिस्सा है, जैसे कि आप सभी को पता है। सो यहाँ पर द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो इन सभी के ग्रुप को मिलाकर हम सोलर सिस्टम कहते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं, एक सन है, सैटेलाइट्स हैं उनके, बेस्ट एग्जाम्पल मून भी अर्थ का ही एक सैटेलाइट है, तो उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, और बाकी के भी एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को मिलाकर हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और सन के बारे में क्या कहना, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सन है हमारा, बहुत ही ह्यूज है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, बहुत ही बर्न होते रहता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कहीं ना कहीं हमें इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी इसी सन से हीट लेते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। द वर्ड प्लैनेट एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैंटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स, भटकने वाले, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स भी भटक रहे हैं सन के आसपास इस यूनिवर्स में। दरअसल सेलेस्टियल बॉडीज खुद ही एक डेफिनाइट पैटर्न में भटकते रहते हैं, तो ग्रीक में प्लैंटाई वर्ड इन्हें दिया गया था और इंग्लिश में इसे हम प्लैनेट्स जरूर कहते हैं। तो यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मर्क्यूरी सबसे करीब, वीनस जिसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, 3rd जो है प्लैनेट वो हमारा अर्थ है, 4th आता है मार्स, देन आता है जुपिटर द बिगेस्ट वन, देन आता है सैटर्न फॉलोड बाय यूरेनस एंड नेपट्यून। सो ये सभी जो है 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं।
ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ये जो फिक्स्ड पाथ है इसे ऑर्बिट कहा जाता है। हम इसके बारे में आगे के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ये सभी जो है वो मूव होते रहते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑर्बिट्स एंटिल 2006 अगस्त प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट बट नाउ इट इज कॉल्ड ओनली अ सेलेस्टियल बॉडी। तो 9th प्लैनेट भी हमारे पास था प्लूटो। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वालों ने बिकॉज उसने एक प्लैनेट होने के क्राइटेरियाज को जो है वो मिस किया हुआ था, तो अब वो महज एक सेलेस्टियल बॉडी बनकर रह गया, वो अब प्लैनेट नहीं है। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी हमारे इस चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।